तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको HTML सीखनी है या आपके क्लास में HTML सिखाई जाती है तो आज इस वीडियो में आपको मैं कम्प्लीटली HTML के बारे में बताऊंगा, कोड करना सिखाऊंगा। और तो जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स, नोटपैड जैसे एडिटर्स हैं उनके अंदर आपको इतने ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं मिलते। तो आज मैं आपको एक अलग थर्ड पार्टी एडिटर बताऊँगा जिसके अंदर आप ईजिली कोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले HTML होता क्या है? HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक सिंपल सी मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कोड करते हैं और आपके जो वेब पेज है वो बनता है। आप इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ से यूट्यूब पे चले जाएं और जैसे मैं एक सिंपली एक वेब पेज खोल लेता हूँ, ये पूरी वेब पेज एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और पूरी एक HTML के अंदर कोड किया हुआ है जिसके अंदर फिर बाद में जिसकी स्टाइलिंग वगैरह होती है। तो स्टाइलिंग वगैरह हम देते हैं CSS से। उसके बाद जो इसका जो फंक्शन वगैरह लगाते हैं, लॉजिक वगैरह होता है किसी वेब पेज के अंदर, तो वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो अभी हम बेसिकली HTML के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना टाइम और फोकस यहाँ पे रखना है। तो आज मैं आपको पूरी तरह HTML सिखा दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने को आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और इनको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ये मैं आपको एक PDF खोलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करते हैं HTML क्या है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, HTMल एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आपको बिल्कुल, और ये बिल्कुल सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है जैसे आपको लेटर जो कैपिटल में लिखना पड़े और कोई स्मॉल में, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जो कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल जो केस लेटर्स होते हैं उनके अंदर लिख सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप स्मॉल केस लेटर्स में लिखें। तो उसके बाद देख सकते हैं HTML इज द लैंग्वेज ऑफ वेब, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो HTML है वो जो वेबसाइट्स हैं वो उनको बनाने में काम आती है। तो उसके बाद मैंने लिख रखा है, वी यूज HTML टैग्स टू डिफाइन लुक एंड फील ऑफ ए वेबसाइट। हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक HTML का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टैग्स एंड हाउ टू पुट देम टुगेदर वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। हम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं HTML से। उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम CSS से उसकी स्टाइलिंग देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मेरी वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट मैंने HTML से CSS से मिलके कंप्लीट वेबसाइट बनाई है मैंने। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट लग रही है। ये जो एक होवर करने पे चेंज वगैरह हो रहे हैं, ये सभी CSS की मदद से हो रहे हैं। तो आप भी इस टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है और आपकी जो क्लास में HTML वगैरह सिखाई जाती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो बने रहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर HTML हमारे सामने अगर अच्छे वेब पेज बनाने का काम आती है और इजीली हम उससे वेब पेज बना सकते हैं, तो फिर जो मैंने बात की CSS और जावास्क्रिप्ट की, हम उसका यूज़ क्यों करें भाई? अगर हमारे पास HTML है तो HTML यूज टू फॉर डिफाइनिंग लेआउट ऑफ ए पेज। किसी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है सिर्फ HTML वो बनाने में हमारी मदद करती है। HTML को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बैकबोन मेन जो चीज़ होती है, वैसे ही HTML एक बैकबोन है किसी भी वेबसाइट की। तो उसके बाद हम CSS क्यों यूज़ करते हैं? CSS इज यूज टू एड स्टाइलिंग टू द बैकबोन पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML। जो हमने HTML कोड डिज़ाइन कर रखा है उसको कुछ स्टाइल देने के लिए, उसको कुछ स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट, एक जावास्क्रिप्ट जो टर्म मैंने यूज़ की, हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं भाई? तो जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं कोई लॉजिक बनाने के लिए, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए। तो फिर जैसे मैंने एक छोटी सी ब्यूटीफुल एनालॉजी बनाई है, जैसे HTML को आप समझ सकते हैं जैसे एक नई कार बनाते हैं हम, तो HTML को समझ सकते हैं वो कार की बॉडी है, आउटर बॉडी है, आप उसको मेटल समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं CSS क्या हो सकती है? CSS कार का पेंट हो सकती है, डेकोरेशन हो सकती है, जैसे उसके जो कांच व शीशे वगैरह हैं वो कैसे लगेंगे, उस पर कौन से पेंट की जाएगी। और उसके जावास्क्रिप्ट को आप समझ सकते हैं कि वो कार का इंजन है और जो उसका इंटीरियर लॉजिक कि भाई ब्रेक दबाने पे गाड़ी रुकेगी और जैसे हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो गाड़ी टर्न वगैरह होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग मैं टाइप करता हूँ, कार मैन्युफैक्चरिंग मैंने टाइप करा। अभी आप देख सकते हैं जैसे हमें कोई वीडियो मिल जाए, लेट्स टेक दिस वीडियो। अभी हमने ये वीडियो ले ली, अभी मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। इसको हमने म्यूट कर दिया और देन वी प्लेड। अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर ये जो कार की जो आउटर बॉडी है, आप ये समझ सकते हैं ये HTML है। अभी आप देख सकते हैं अभी इन्होंने इसको पेंट वगैरह कर दिया है। अभी देखो ये पेंट कर दिया है, तो आप इसको CSS समझ सकते हो।
और जब ये कंप्लीट रेडी हो जाएगी बन के, तो ये इसको हम समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा के इसके अंदर हमने वो कर दिया है। जैसे अभी इसको देखो पेंट कर रखा, कितनी अच्छी लग रही है। तो जैसे हम ले लेते हैं कोई भी कार लेते हैं, जैसे BMW ले लेते हैं, तो अभी आप देख सकते हो जो पूरा जो कंप्लीट CSS HTML और जावास्क्रिप्ट को मिला के ऐसी टाइप की कुछ अच्छी कार बन सकती है हमारे सामने। सो आप देख सकते हो ऐसी कार हम बना सकते हैं, मीन्स कार तो नहीं, ऐसे हम वेबसाइट्स बनाएंगे। तो वी विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स इन दिस कोर्स। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप HTML के साथ किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमें कोड करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं नोटपैड का। आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं नोटपैड। जैसे मैं अभी नोटपैड टाइप करता हूँ, इसके अंदर लेट्स टेक नोटपैड है फर्स्ट। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। आप इसके अंदर मैनुअली कोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर लिखूंगा HTML, देन फिर HTML टैग को क्लोज करता हूँ मैं। जैसे मैंने HTML लिखा, अभी इस टैग को मैं क्लोज करूँगा। और अभी पूरी वेबसाइट टाइप करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब टाइम की एक्चुअली वेस्टेज होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक थर्ड पार्टी जो टूल समझ सकते हो आप उसको, हम वो यूज़ करेंगे और उससे कोड करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आपको कि आप VS कोड का यूज़ करें। VS कोड मैं पर्सनली खुद कोड करने के लिए यूज़ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये कोड एडिटर मिलता है। अभी जैसे हम लिखते हैं VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपन सोर्स है बिल्कुल, और आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे इसकी वेबसाइट है, अभी मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है ये। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक स्पेशल अलग वीडियो बना दूँगा कि इसके अंदर सिर्फ बताऊँ मैं VS कोड को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है। तो अभी आप जैसे देखेंगे, अभी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा विंडोज़ के लिए। आप लिनक्स चलाते हैं, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, और मैक है आपके पास तो मैक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी विंडोज़ के अंदर हम डाउनलोड करेंगे। जैसे ही मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडोज़ की जो है डाउनलोड करना, देखो ये आ गया मेरे पास पॉपअप, क्योंकि मैं IDM यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है एक। अगर मैं स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ तो मेरा ये VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे एक सेटअप फाइल इंस्टॉल हो जाती है, आपको जस्ट उसको ओपन करना है, देन आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। फिर मैं अभी देखो आपको VS कोड ओपन करके दिखाता हूँ। इस टाइप का कुछ आपको लुक मिलेगा VS कोड के अंदर। तो अभी आपको मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं कुछ एक एक्सटेंशंस वगैरह बताता हूँ, इसके अंदर आप कोड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। अभी पहले हम एक्सटेंशंस पे जाएंगे। हमने जैसे कुछ एक्सटेंशन, जैसे लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चीज़ में तो घबराइए मत, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लाइव सर्वर कि जब आप कोड करेंगे तो आपको इस साथ साथ आपका आउटपुट आपके सामने दिखाता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे कोड कर रहे हैं हम, और साथ साथ यहाँ पे वेबसाइट का जो आउटपुट है वो हमें दिख रहा है। तो जस्ट मेक तो अभी हम जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसको, तो आपको उसके सामने VS कोड इंस्टॉलेशन हम टाइप करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं VS कोड आपका सामने ऐसा कुछ सेटअप विजार्ड आ जाएगा। तो और अभी आपके पास ये एक, जब आप इसको सेटअप करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। अभी इस इमेज को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको ऐसा मिलेगा। जब इसको इंस्टॉल सेटअप करेंगे आप, तो आपको ये सारे ऑप्शंस, ये सभी आपको टिक मार्क कर देने हैं। ऐड ओपन विद कोड विद फाइल एक्सप्लोरर, कॉन्टेक्स्ट मेनू, डायरेक्टरी के अंदर ऐड करना, रजिस्टर कर देना इसका कोर्स, और इसको पाथ में भी ऐड कर देना है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा ये आपका। सो अभी हम आगे बात करते हैं कि एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है, देन न्यू पे जाना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, आपके सामने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सो अभी आप जैसे ही, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप जैसे ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अभी मैं इसको रीनेम करता हूँ। जैसे मैंने इसको F2 दबाया, ये रीनेम के, अभी हम इसका नाम रखते हैं इंडेक्स। मैं आपको बाद में बताऊंगा इंडेक्स मैंने क्यों नाम रखा है इसका। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे, जैसे मैं लिख देता हूँ techie.html। HTML फाइल्स बनाने के लिए हम आपके पास दो एक्सटेंशन होते हैं, एक तो .htm और एक दूसरा .html। आप कौन सा भी आप जो चाहते हैं एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर HTML। जो आप करना चाहे उसे कर सकते हैं। अभी हम जैसे इस फाइल को आप देख रहे हैं कि एक जो ये ब्रेव का आइकन है वो आ चुका है, क्योंकि जो ब्रेव ब्राउजर है वो मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है। अगर आप गूगल क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर कर देंगे तो यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन आ जाएगा। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैंक पेज आया, और जो मैंने फाइल का नाम डाला था वो इसकी टाइटल में आ चुका है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कुछ कोड नहीं किया है। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ, ओपन विद नोटपैड, अगर मैं यहाँ पे चूज अनदर ऐप, अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे
अभी यहाँ से इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर टू यूज़ नोटपैड। अभी आपको पूरा मैनुअली कोड करना पड़ेगा, तो भाई इतने झंझट तो मैं नहीं लूँगा। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। अभी मैंने कोड इंस्टॉल कर लिया, क्यों ना इस फाइल को हम हमारे नोट्स के अंदर ही शामिल कर दें। और ये सारा जो कोड करूंगा मैं इस वीडियो में, वो सारा आपको मिलेगा। तो अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्लैंक है बिल्कुल। सो जस्ट ओपन इट विद कोड। जैसे हमने इसको कोड के साथ ओपन किया, तो अभी जैसे आप एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मिलेगा यहाँ पे फाइल, जो फोल्डर वगैरह ओपन करने का आइकन मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे HTML नोट्स करना चैप्टर 1 के अंदर, फिर हम ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ओपन कर लिया, अब देख सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड आ गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। जो हमारी फाइल थी HTML की, हम उसको ओपन करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जल्दी से कोड करने की। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग सा दिखा रहा है। ये दिखा रहा है एमेट। अब एमेट का मतलब क्या होता है? तो भाई आर्कनी क्या नई चीज़ बता रहे हो आप हमें, एमेट क्या होता है? तो एमेट एक टूल है, आप एक टूल किट समझ सकते हैं। अगर हम गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं एमेट के बारे में, तो एमेट क्या है ये हमें बताएगा। एमेट क्या है? व्हाट इज एमेट? एमेट इज अ सेट ऑफ प्लगइन्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ यू हाई स्पीड कोडिंग। आपको फटाफट कोड वगैरह करने में मदद करता है HTML वगैरह के अंदर। तो जो एमेट है आपको कोड वगैरह करने में मदद करेगा। तो अभी आप एमेट के अंदर देख सकते हो, आप HTML, XML और जो अलग अलग लैंग्वेज उसके अंदर कोड कर सकते हैं। तो एमेट एक प्लगइन है। अभी आप एमेट पे यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, उनके ऊपर हम जाके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करने की जो VS कोड है उसके अंदर इनबिल्ट आता है। ये तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंस्टॉल VS कोड। जैसे मैं कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो बूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बॉयलर प्लेट जो कोड होता है वो हमारे सामने आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अभी जैसे मैंने आपको, अभी आप ये कोड देख सकते हैं। अभी इसके हमारे सबसे पहले हमारा जो टैग आता है बॉयलर प्लेट कोड, मतलब ये जो टैग है डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है, हमें हर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये अगर हम ये मेटा टैग्स ना डालें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये काम आते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हेल्प करेंगे आपको HTML के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक टाइप जो HTML है हमारा एक कोड, ये कोड क्या मदद करता है। अभी अगर आपको देखना है कि ये कोड क्या है, तो हम डॉक टाइप HTML, सबसे पहले हम मदद लेंगे W3 Schools वेबसाइट की। तो W3 Schools एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप हमारे कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट मिलते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये लाइव टेक्स्ट एडिटर वगैरह देते हैं, #नो प्रमोशन। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ट्यूटोरियल्स के अंदर हम जाएंगे लर्न HTML। तो अभी आप देख सकते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो टैग आता है इसके अंदर HTML टैग्स के अंदर डॉक टाइप HTML। तो अभी हम ढूंढते हैं डॉक टाइप HTML। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप। तो आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML के बारे में अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि डॉक टाइप HTML क्या है, ये टैग क्या काम आता है। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। जो ये टैग होता है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है उसको स्पेसिफाई करता है। जैसे डॉक टाइप हमने डॉक्यूमेंट टाइप, और उसके बाद ये HTML कि हम HTML के अंदर कोड कर रहे हैं, आप वेब ब्राउजर को आपको बताएंगे। तो एक वेब पेज कैसे रेंडर होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। आप जैसे ही कोई कोड करते हैं वो कोड आपकी जो ब्राउजर होता है उसको देते हैं, फिर ब्राउजर उसको रेंडर करता है और वो आपको दिखाता है। अभी आप देख सकते हो हम उसके बाद आता है हमारा HTML टैग। HTML टैग एक बेसिक टैग है। ये हर HTML के टैग हर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं लैंग टैग। व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग टैग? अगर आप किसी भी टैग के ऊपर होवर करेंगे, एट्रीब्यूट के ऊपर होवर करेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे उसके वो बारे में काम आता है वो। जैसे अभी मैं इसको ले जाता हूँ इसको MDN रेफरेंस के ऊपर। तो ये MDN रेफरेंस जो मोजिला की वेब डॉक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ में यूज़ करके दिखा देंगे और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आपको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे बेसिक बता देता हूँ। लैंग का मीनिंग यहाँ पे लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ EN का मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो। अगर मैं इसको HI कर दूँ तो ये हिंदी लैंग्वेज में अडोप्ट कर देगा इसको। तो मैं इसको वापस EN कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट है वो हेडिंग टैग। अब व्हाट इज द यूज ऑफ हेडिंग टैग? हेडिंग के अंदर आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, जो स्टाइल शीट्स वगैरह होती है, जो CSS की जो फाइल्स होती हैं उनको फाइल्स को डाल सकते हैं, मेटा इन्फो डाल सकते हैं, मेटा कीवर्ड्स डाल सकते हैं, मेटा ऑथर डाल सकते हैं।
आप ये सभी चीज़ें डाल सकते हैं। अभी इसके अंदर मेटा के अंदर ये स्पेसिफाई करता है कि जो आपका जो अभी आप चार सेट पे जाके देख सकते हैं कि इसके अंदर ये UTF जो 8 है उसको एनकोड करेगा। तो उसके बाद अभी आप देख सकते हैं जो ये कंटेंट के जो एक एट्रीब्यूट है, कंटेंट के अंदर देख सकते हैं IE इंटरनेट एक्सप्लोरर इज इक्वल टू एच, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो नया ब्राउज़र है एज ब्राउज़र, उसके को सपोर्ट करने के लिए ये है। तो अभी आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कंटेंट के अंदर जा रखा है विद डिवाइस विड्थ। तो जो भी आप जो डिवाइस यूज़ करेंगे आप मतलब एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, सिंपली इसका मतलब ये है। और अभी मैं ये देखो अभी मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है इस साइड का देखने के लिए, तो इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले हम व्यू में जा सकते हैं और इसको हम वर्ड रैप कर सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्टकट ये बताता हूँ। अगर आप Alt+Z दबाएंगे तो अब जैसे मैं Alt+Z दबाया, ये देखिए वर्ड रैप हो गया। अभी ये सिर्फ इतनी ही विड्थ में रहेगा। अभी हमारा जो अगला टैग आता है वो बॉडी टैग। अभी बॉडी टैग क्या है? बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जिसके अंदर आप सारा कंटेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे PDF के ऊपर जाते हैं। अभी हम इस PDF में देखते हैं यू कैन राइट HTML इवन इन नोटपैड। मैंने जैसे पहले बताया कि आप HTML को नोटपैड में डाल सकते हैं, नोटपैड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स लाइक VS Code जस्ट मेक्स द थिंग्स ईजियर। जो VS Code अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ टेक्स्ट एडिटर्स, तो आपको दुनिया भर के टेक्स्ट एडिटर्स मिल जाएंगे। अगर आपको और टेक्स्ट एडिटर को पसंद हो आपको, तो अभी आपको यहाँ पे और एडिटर्स मिल जाएंगे। जैसे अभी देख सकते हैं गेट, सबलाइम टेक्स्ट वगैरह, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एडिटर्स है जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इजीली आप कोड कर पाए, आप वो कोड एडिटर ले सकते हो। बस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ VS Code। तो अभी वी कैन क्रिएट एनी टेक्स्ट एडिटर्स ऑफ आवर चॉइस। हियर आई एम यूजिंग VS Code बिकॉज ऑफ इट इज़ लाइट वेट, ओपन सोर्स एंड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रस्टेड कंपनी है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बस। तो अभी हम हमारा खोलते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम खोलेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक चैप्टर बना रखा है, चैप्टर के बारे में बता रखा है। उसके बाद में उसका प्रैक्टिस सेट बना रखा है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे मैं इसको ब्रेव में ओपन करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। We start building a website by creating a file named index.html. is a special file name that which is presented when your website root address is typed. जब भी आपका कोई रूट एड्रेस टाइप होगा तो सबसे पहली जो वेबसाइट जो इंडेक्स करेगा, जो सर्वर वेब सर्वर आपका, तो वो होती है आपका जो index.html नाम से। अगर कोई वो उस सर्वर की डायरेक्टरीज में अगर वो फाइंड कर लेता है तो वो जो आपके index.html है उसको आपके सामने शो कर देगा। जैसे मैं भी जाता हूँ aryantechie.c1.biz पे। अभी अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ तो मेरी ये वेबसाइट खुलती है। अगर मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँ, जैसे लिखता हूँ मैं, अगर मैं मेरी ये वेबसाइट पे जाऊँ, सो जस्ट इट टेक्स टाइम टू लोड। सो अभी लोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने डायरेक्ट URL डाला इसका, इसके साथ कुछ और नहीं डाला, फिर भी ये वेबसाइट लोड हो गई और ये मुझे शो कर रही है। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे डालूँ index.html और तब मैं लोड करूँ, तब भी भाई यही पेज खुलेगा, क्योंकि मैंने इंडेक्स जो एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो नाम फिल कर रखा है मैंने। सो जस्ट क्लोज इट। अभी हम आगे देखते हैं। ए बेसिक HTML पेज। एक बेसिक HTML पेज के अंदर हमारे सामने क्या होता है, जैसे मैंने डॉक टाइप बताया कि डॉक टाइप HTML क्या स्पेसिफाई करता है कि वो एक HTML5 का जो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML, ये रूट जो एक वर्ड है वो आप यूज टैग समझ सकते हैं, एक रूट टैग है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। उसके बाद हेड के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया था, किसी भी चीज़ की मेटा डेटा जो इन्फॉर्मेशन, मेटा डेटा का मीनिंग कुछ नहीं, सिंपल एक इन्फॉर्मेशन से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। आप एक मेटा डेटा आप हेड के अंदर डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो, स्टाइल शीट्स वगैरह, आपके जो कोड होते हैं स्क्रिप्ट्स लगा सकते हो इसके अंदर आपकी। उसके बाद आता है हमारे अंदर इस हेड टैग के अंदर टाइटल। टाइटल के अंदर क्या है? अब टाइटल के अंदर आप जो वेबसाइट का टाइटल, अभी जैसे इस PDF के अंदर आप देख सकते हो HTML कोर्स चैप्टर 1.pdf, ये इसका टाइटल है। ऐसे ही आप किसी वेबसाइट का अपनी मर्जी से टाइटल बना सकते हो। जैसे मैंने अभी ओपन की थी मेरी वेबसाइट, इसके अंदर आप देख सकते हो आर्यन टेकी पर्सनल वेबसाइट। तो ऐसे ही आप किसी वेबसाइट पे अपना टाइटल लगा सकते हो। लेट्स कम नेक्स्ट। अभी देखते हैं कि हेड क्लोज कर दिया हमने टाइटल टैग के बाद। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है बॉडी टैग। अभी बॉडी टैग का क्या यूज़ होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो भी आप कंटेंट लिखोगे, जो डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे, जो वेब ब्राउज़र आपका रेंडर करेगा, जो आपको प्रीव्यू आएगा, वो सारा बॉडी टैग के अंदर आप लिख सकते हो। बॉडी टैग के अंदर आप टैग्स लगा सकते हो। टैग्स क्या होते हैं अभी मैं आप आगे डिस्कस करूंगा। टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। अभी जैसे मैंने H1 लगाया, अभी आप
H1 से सिंपली मीनिंग है, H का मीन्स हेडिंग और लेवल 1 हेडिंग टैग है ये एक, इसके अंदर दिस इज ए हेडिंग, ये लिखा हुआ है। देन पैराग्राफ, P टैग से पैराग्राफ होता है, उसके बाद बॉडी इसकी क्लोज हो जाती है। भाई जैसे बॉडी क्लोज कर दी तो मतलब हम जो टैग स्टार्ट करेंगे वो टैग आपको क्लोज करना है, और उसके बाद हमारा जो HTML टैग है वो क्लोज हो जाता है और आपका HTML डॉक्यूमेंट एंड हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ई टैग इज ए कंटेनर फॉर आइदर कंटेंट्स और अदर HTML टैग्स। एक जो टैग है वो क्या होता है, बेसिकली HTML टैग से आप समझ सकते हैं कि आप वेब ब्राउज़र है उसको बता रहे हैं कि ये कैसे जो चीज़ है वो प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपका जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के बाद जो आपका ब्राउज़र उसको लेता है आपको कोड को, और जो उसको रेंडर करके आपको डिस्प्ले करता है। जैसे आपके स्क्रीनशॉट अभी मैंने दिखा, जो कोड है HTML डॉक्यूमेंट है हमारा, कोडिंग, एक कोडिंग कुछ नहीं है, कोडिंग आपकी जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ उसको ब्राउज़र रेंडर करता है। ब्राउज़र रेंडर करने के बाद आपको डिस्प्ले करता है। तो ये आप होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। हेड एंड बॉडी टैग आर द चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। जो हेड टैग है, सॉरी मैं अभी VS कोड ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा है, हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स। जो हेड टैग है, ये हेड टैग है और ये बॉडी टैग है, ये HTML के चिल्ड्रन है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक मेन टैग है, उसके बाद हमारा हेड टैग स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही HTML इज द पेरेंट ऑफ हेड, एंड ये वही बात मैंने वापस करके लिख दी है। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद द कॉन्स्ट्रक्ट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। अभी जैसे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हमारे HTML टैग है, हमने HTML टैग को ओपन किया और जिसको क्लोज, ये देखो आप लास्ट में मैंने क्लोज भी कर दिया HTML टैग को। और ऐसे ही बॉडी टैग है, बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया हमने। हेड टैग को भी है। तो अभी जो टैग्स हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उनको हम कहते हैं कंटेनर टैग्स। आप ये नोट कर सकते हैं पॉइंट। अगर हम कोई टैग को ओपन भी कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कंटेनर टैग्स। और जो HTML के हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर जो टैग्स होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, लाइक BR टैग, HR टैग, जो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज़ होता है, वो टैग एम्प्टी टैग्स हैं। उनको अगर आप क्लोज ना करें तो अभी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है। सम HTML टैग हैव नो कंटेंट, दे आर कॉल्ड, जैसे मैंने अभी बताया एम्प्टी टैग्स होते हैं वो, जैसे BR वगैरह। वी कैन यूज़ आइदर .htm और HTML। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है, उसको आप .html और .html से सेव कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इंस्पेक्ट के बारे में। व्हाट इज इंस्पेक्ट एलिमेंट? यू कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स ऑप्शन टू क्रोम टू लुक इनटू द वेबसाइट कोड। अभी हमें किसी भी वेबसाइट का हमें कोड चेक करना है, तो हम कैसे हम जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है अभी वो देखते हैं। व्हाट वी मीन बाय जो इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है उससे हम क्या समझते हैं। तो लेट्स, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, क्यों ना हमारी वेबसाइट ओपन कर लें। जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की, उसके बाद अभी हम यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अब मैं Ctrl Shift और I में प्रेस करूँगा तो आपके सामने ये पेन सा खुल जाएगा। क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये पेन क्या है, हम इसको क्या करें? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो अभी हम ये देख सकते हैं वेबसाइट के पूरा जो HTML कोड है ये आपको विजिबल है। तो अभी आप पूछोगे क्या भाई इतना ही छोटा सा कोड आपने कोड किया और इतनी मस्त वेबसाइट बना दी? नहीं, अभी आप इसको अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कोड और खुलता जाएगा, क्योंकि मैंने इनको जो कंटेनर टैग वगैरह होते हैं उनके अंदर बाइंड कर रखा है। अभी नीचे आप देखेंगे तो इसकी स्टाइल वगैरह है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ तो ये इसमें जो चेंजमेंट है वो भी आएंगी। तो जैसे हम टिक मार्क कर देते हैं पहले। तो अभी लाइक मुझे ये आर्यन जाना यहाँ से चेंज करना है, मुझे आई वॉन्ट टू टाइप है आर्यन टेकी। तो कैसे मैं जा सकता हूँ? अभी अगर आप यहाँ से जो भी एडिट करोगे वो आपके फ्रंट एंड पे एडिट होगा, आपका बैक एंड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी बैक एंड में और फ्रंट एंड का भाई मतलब क्या है, आपने दो नई टर्म ला दी हमारे सामने। तो बैक एंड का मीनिंग है जो आपके सर्वर पे जो फाइल स्टोर है आपकी। अभी अगर आप सोर्सेज में जाओगे तो सर्वर के अंदर जो फाइल स्टोर है ये है बैक एंड। और अभी जो आपका डिस्प्ले हो रहा है वो फ्रंट एंड है, आपके यूज़र के सामने हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे अभी आपको ये आइकन दिख रहा होगा, जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप किसी भी टैग के ऊपर होवर कर रहे हैं, देखिए कैसे चेंज हो रहा है। लेट मी होवर ऑन इट, जस्ट मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और अगर मैं इसको एडिट करूँ, एडिट विद HTML, तो इसके अंदर मैं चेंजमेंट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने लिखता हूँ यहाँ पे टैकी और जस्ट कहीं साइड में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज हो गया। बट अगर आप इसको रिलोड करोगे तो बैकएंड से वापस फाइल्स आएंगे और ये वापस रिलोड हो जाएगा और जो पिछला टेक्स्ट था हमारे सामने वही डिस्प्ले हो जाएगा।
तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हो। लेट्स डू सम फन ट्रिक। तो अभी जैसे हम अमेज़ोन पे जाते हैं, चलो लेट्स कम ऑन अमेज़ोन। जैसे मैंने कोई अमेज़ोन की चीज़ ओपन कर ली, चलो मैं क्या टाइप करूँ, जैसे मैं मैकबुक टाइप कर देता हूँ। चलो मैकबुक, जैसे मैंने मैकबुक टाइप कर दिया, लाइक ये मैकबुक ले लेते हैं हम। तो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर हम लिटरली सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, इस हेडर सेक्शन को आप इसको कर सकते हो, इस सेक्शन को रिमूव करना चाहते हो तो इसको चेंज कर सकते हो आप। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करूँ और साइड पेन पर क्लिक करूँ, और क्या हो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ पे, इफ़ आई डिलीट इट गॉन, हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इस इमेज को भी डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट गई इमेज। और जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा, दे विल कम बैक, वापस आ गए हमारे सामने, क्योंकि बैक एंड से वापस हमारी फाइल्स आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर आई हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन इट। अभी हम यहाँ से देखेंगे, अभी जैसे आप देख सकते हो कि मैं इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करके अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर, और अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, आई कैन लिटरली एडिट इट। आप होवर कर रहे हैं इसके ऊपर, आप देखिए एडिटेड HTML। तो अभी मैकबुक प्रो है, इसको मैं 13 की जगह 15 इंच करता हूँ। चलो बूम, लेट्स डू सम अनदर ट्रिक ऑन इट। जस्ट क्लिक हेयर एंड आई विल राइट क्लिक एंड एडिट एज HTML। 8 को मैं 16 कर सकता हूँ। लेट्स डू सम। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ HP लैपटॉप। तो मैं अगर यहाँ पे HP लैपटॉप टाइप किया तो आप देख, बूम, इट चेंज। ये मैकबुक है और HTML डॉक्यूमेंट, आपने वेब पेज का जो कोड है उसको चेंज कर दिया। अभी हम देखते हैं सोर्स पेज कैसे देख सकते हैं हम किसी भी वेबसाइट का। जस्ट रीलोड इट। किसी वेबसाइट की कोडिंग कैसे देखें हम, पूरी जो HTML वगैरह कोड कर रखा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट राइट क्लिक करना उस पेज पे, व्यू पेज सोर्स। आप देख सकते हो शॉर्टकट की दबा सकते हो Ctrl+U। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ एक नया पेज खुलेगा आपके सामने। इट इज़ लोडिंग स्टिल। अभी आप देख सकते हैं, लाइन रैप कर देता हूँ मैं, ये पूरा कोड आपके सामने आ गया। ये जो पूरा कोड बना हुआ है, ये पूरी वेबसाइट का कोड हमारे सामने आ चुका है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको भी क्लोज कर देते हैं हम। सो अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी आप समझ चुके होंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट का क्या यूज़ होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी वेब पेज एडिट करने में या उसका कोडिंग हमारे देखने में। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप किसी वेबसाइट से कुछ आइडिया लेना चाहते हैं और उसका कुछ पार्ट आप। तो भाई आपके सामने अभी एक सवाल है, क्या मैं किसी वेबसाइट को कॉपी कर सकता हूँ इस ट्रिक से? तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इससे। सो अगर आप बात करते हैं इसको कॉपी करने की कोई वेबसाइट को, लेट्स टेक ए विकिपीडिया पेज। विकिपीडिया, अगर हम विकिपीडिया पे जाते हैं और कुछ सर्च करते हैं, लाइक वी सर्च अबाउट ए हैकर, हम हैकर के बारे में सर्च करते हैं। जस्ट अब मैंने रैंडम टॉपिक लिया है, आप कोई भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह बता देता है हैकर कौन होता है वगैरह वगैरह, जो आप पढ़ सकते हैं। अभी लेट वी चेंज इट। जैसे मैंने F12 दबाया तो अभी आप चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको लिटरली आप यहाँ से एडिट करके, मैंने पहले ही बताया था आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये बूम चेंज हो गया। ऐसे अगर आप किसी वेबसाइट का कोड चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं Ctrl+U दबाता हूँ, इस पेज का सारा सोर्स कोड मेरे पास विजिबल है मेरे पास अभी। तो क्या मैं इसको बिल्कुल कॉपी करके अभी हम चेक करते हैं। अभी डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा क्या ऐसा कुछ होता है। मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ, जैसे मैंने इसका एक नाम सेव कर दिया और मैं इसको, ये एक HTML डॉक्यूमेंट बन चुका है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको नोटपैड के साथ हम ओपन करते हैं। जैसे मैंने इसको नोटपैड के साथ ओपन किया और मैं मेरा कोड जो सारा पेस्ट कर देता हूँ, क्या इस वेबसाइट को क्लोन करेगा? लेट्स चेक। अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल और सेव। जैसे मैं अभी इसको ओपन करूँगा, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखो इसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं आई हमारे सामने। तो अभी आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ ये HTML डॉक्यूमेंट जो HTML इसका वो कॉपी हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और विकिपीडिया पेज पे आता हूँ, जैसे अभी आप विकिपीडिया का जो लोगो है देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं आया। ये देखो, क्योंकि इसको फाइंड जो इमेज है वो मिली ही नहीं सोर्स से, तो कैसे डिस्प्ले होगा। तो ऐसे वेबसाइट्स क्लोन आप कर सकते हो, पर थोड़ा मुश्किल है, इतना ईजीली आप क्लोन नहीं कर सकते किसी वेबसाइट को। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है HTML एलिमेंट, क्या होता है। हम HTML एलिमेंट किसे कहेंगे? HTML एलिमेंट और टैग में फ़र्क होता है। आपको कहीं पढ़ाया जाता है कि HTML कोड और HTML टैग और HTML एलिमेंट एक ही चीज़ है, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स।
अभी आप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्यन, अगर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडी और उसके बॉडी क्लोज। अगर मैं इस टैग को लेता हूँ, इसको और इसको, तो आप इसको टैग कह सकते हैं। बट अगर मैं इसको पूरे को लेता हूँ, बॉडी स्टार्टिंग से एंड तक, उसके बीच में जो कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा है वो मैं सारा काउंट करूँगा, तो वो हमारा एक वेब पेज बन जाएगा। और उसको हम कहेंगे जो HTML एलिमेंट, इसको आप एलिमेंट कह सकते हैं। अगर आप खाली टैग लेते हैं तो उसको आप कहेंगे सिर्फ टैग। सो अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है कमेंट्स इन HTML। अभी हम टैग्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर टैग्स, तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम कमेंट टैग देखते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं, अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं वही छोटी सी वेबसाइट बनाता हूँ आपके सामने, मैं एक P टैग डालता हूँ, पैराग्राफ, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अभी मैं कुछ टैग लिखता हूँ। अगर आप नोटपैड पे कोड कर रहे हैं तो आपको पूरा जो कोड है अगर ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिखेंगे, बट VS कोड के अंदर आपको एक ट्रिक मिलती है। अगर आप लोरम लिखेंगे, लोरम लिख के अगर आप कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30, तो और एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे रैंडम टेक्स्ट दे देगा 30 का। लोरम इप्समी कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर मैं मेरी वेबसाइट को चेक करूँ, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइव सर्वर के बारे में बताया था ना, अभी मैं इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो लाइव सर्वर क्या है, अभी हम एक्सटेंशंस पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं लाइव सर्वर। हमारा जो सर्वर है वो लाइव ओपन हो जाएगा, जो हमारी वेबसाइट है वो लाइव ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने लाइव सर्वर क्लिक किया, जैसे मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो इसको आप जस्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मिलेगा हमें ऑप्शन ओपन विद लाइव सर्वर। अभी मैंने इसको ओपन किया। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट रेंडर हो चुका है, जो हमारा पूरा टेक्स्ट है वो आ चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका साइज थोड़ा बढ़ाया ताकि आपको सबको विजिबल हो सके इजीली। सो अभी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैरा, तो मैंने जैसे इसको ऐसे दिस इज अ पैरा लिख दिया। सो अभी हम देखते हैं कि हम इसको, अगर हम वेब पेज में जाते हैं तो दिस इज अ पैरा, हमें ये विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारा HTML कमेंट्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, HTML कमेंट्स का हमारा सिंपल यूज है, अगर कोई हमारे बाद अगर हमारा कोई कोड पढ़ना चाहे तो उसको इजीली समझ आ पाए वो कोड क्या है। अगर हम भी अगर बाद में हमारा कोड वापस कभी पढ़ना चाहें तो हम देख पाए कि हमने क्या कोड किया था, कैसे कोड किया था, किस जगह पे कौन सी चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की थी। सो अभी आप देख सकते हो दिस इज ए पैरा। तो अभी मैं इसको कमेंट में करना है मुझे इसको। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में एक टैग लगाता हूँ, एंगल ब्रैकेट कहते हैं जिसको, और फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ और 2 डैश लगाता हूँ, और उसके बाद इसको एंडिंग में जाता हूँ और फिर 2 डैश लगाता हूँ और एक इसको एंगल ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो ये ग्रीन कलर में हो चुका है और ये एक टैग HTML कमेंट बन चुका है। सो अगर हम वेबसाइट में देखेंगे, बूम, इट इज़ नॉट विजिबल बट व्हेन वी चेक आवर कोड इट इज़ विजिबल इन इट, दिस इज ए पैरा, यू कैन सी इट। ये कोड के अंदर है बट हमें विजिबल नहीं हो रहा। मीन्स जो भी टैग, जो भी कुछ हम जो HTML कमेंट के अंदर लिखेंगे वो विजिबल नहीं होगा। जो वेब ब्राउज़र है उसको वो रेंडर नहीं करेगा। सिंपली हम ये समझते हैं इसकी मदद से। तो पैरा हमारा बन चुका है। सो हम वापस हमारी PDF के अंदर जाते हैं। तो अभी हम देख सकते हो क्या HTML एक, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या है, कमेंट्स इन द HTML आर यूज्ड टू मार्क द टेक्स्ट विच शुड बी नोट पास। पास का मीनिंग होता है जो रेंडर नहीं होगा वेब ब्राउज़र के द्वारा, मतलब वो वेब ब्राउज़र उस टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा। दे कैन हेल्प द डॉक्यूमेंट वाइल रीडिंग सोर्स कोड। जैसे मैंने बताया, कोई अगर कोड आप बाद में पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कोई आपका दोस्त पढ़ रहा है, कोई डेवलपर पढ़ रहा है, तो उसको हेल्प मिलती है कि किस चीज़ पे कहाँ कौन सी चीज़ है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अभी आप मेरी वीडियो में तो कुछ एक्स्ट्रा तो बताऊँगा मैं आपको। अगर मैं इसके टैग ये हटा दूँ और इफ़ आई प्रेस, विंडोज़ के अंदर हम दबाते Ctrl+/, तो ये कमेंट बन जाता है। बूम, कमेंट बन गया, रिमूव, बन गया, रिमूव। आप ट्राई कर सकते हैं, शॉर्टकट की बहुत काम की है। तो अभी हम इसके अंदर अभी आगे देखते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि नहीं HTML। HTML इज नॉट इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट इज़ इनसेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप इसके अंदर लोअर केस में डाल दें टेक्स्ट को, या फिर आप इसको लोअर केस में डाल लें या फिर कैपिटल में डाल लें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कैपिटल H+1 तो और स्मॉल h+1, तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 1। सो अभी हम इसका प्रैक्टिस कोड चेक करते हैं एक बार। लेट्स ओपन द प्रैक्टिस कोड ऑफ चैप्टर 1।
सो मूव इट टू हेयर एंड यू कैन सी चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट। तो अभी हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट वी चेक देम आउट। इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट एंड चेंज समथिंग ऑन इट द पेज विच इज डिस्प्लेड। अभी मैंने आपको ये करके दिखा दिया। इंस्पेक्ट एलिमेंट अमेजोन की वेबसाइट पे हम गए थे थोड़ी देर पहले और हमने वहाँ से इसका जो सोर्स कोड है उसको एडिट किया था, मैकबुक को HP का लैपटॉप बना दिया था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। गो टू योर फेवरेट वेबसाइट एंड ट्राई टू व्यू इट्स सोर्स एंड राइट द एग्जैक्ट लाइन्स डज इट क्लोन द वेबसाइट। मैंने आपको ये भी बिल्कुल करके दिखाया था क्या वेबसाइट क्लोन हुई थी। हमारी HTML जो डॉक्यूमेंट था हमारा वो क्लोन हुआ था, बट वेबसाइट हमारी कंप्लीटली क्लोन नहीं हुई। आप ये खुद ट्राई करना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से। मैंने विकिपीडिया का एक पेज कॉपी करके दिखाया था आपको बड़ी मुश्किल से कॉपी होगी अगर पूरी कंप्लीट वेबसाइट आप अगर करना चाहते हैं क्लोन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राइट एनी HTML कोड इनसाइड ए टेक्स्ट फाइल, डज इट वर्क इफ़ यू राइट इट यूजिंग नोटपैड। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप कोई कोड लिखते हैं नोटपैड के अंदर, क्या वो काम करेगा? जैसे मैंने बनाया था इसके, और क्या बिल्कुल करेगा। अगर हम नोटपैड के अंदर इसको कोड करते हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूँ HTML, अभी मैंने इसको बंद कर दिया टैग और स्टार्ट करते हैं HTML। दिस इज़ ए डमी टेक्स्ट, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी टेक्स्ट। क्या भी काम करेगा? जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव, विल इट वर्क, लेट्स सी, यस इट वर्क्स। इसने काम किया। अगर हम HTML के अंदर, मतलब इसका मीनिंग है हम नोटपैड के अंदर भी हमारी कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, नो इश्यू। जस्ट ओपन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन थे इसके अंदर। सो हेयर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन क्रिएटिंग अवर फर्स्ट वेबसाइट। होप यू आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है इस वीडियो से, जस्ट प्रेस दैट लाइक बटन। और अगर आपको यहाँ तक देख चुके हो तो हैशटैग चैप्टर 1 कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मुझे पता चल जाएगा आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो। लेट्स ओपन चैप्टर नंबर 2। हम चैप्टर 2 पे जाते हैं। मैंने चैप्टर 2 में क्या डाला है अभी देखते हैं। बेसिक HTML टैग्स। अभी हम जानेंगे कुछ बेसिक HTML टैग्स के बारे में। वी कैन ऐड एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन द पेज लेआउट। हमें हमारी जो वेबसाइट है उसको पेज उसको रेडी करनी है, हमारी वेबसाइट हमें स्ट्रक्चर बनाना है उसका, तो हम कैसे बना सकते हैं? हम बॉडी टैग के अंदर सभी कुछ टाइप करेंगे HTML एलिमेंट। HTML फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम टू मेक एंडिंग टैग। बॉडी टैग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक बॉडी टैग और ये बॉडी क्लोज, ये सिर्फ टैग हैं। उसके पीछे जो कंटेंट अगर आप पूरे को काउंट करते हैं तो आप उसको एलिमेंट बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन corresponding to HTML टैग। जो आप HTML जो आपका टैग है उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे बॉडी के अंदर BZ कलर, V लिंक, A लिंक, पैराग्राफ के अंदर उसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। और जो एंकर टैग होता है उसका हरीफ, टारगेट वगैरह आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। ए का मीन्स होता है एंकर टैग और हरीफ उसका एक एट्रीब्यूट है। हरीफ के अंदर आप अपनी लिंक डालते हैं उस वेबसाइट की, जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे डाला, उसका एक टेक्स्ट डाला और उसके बाद जो ए टैग था, हमने एंकर टैग था, उसको क्लोज कर दिया। वी कैन आइदर यूज अ सिंगल और डबल कोट्स इन एट्रीब्यूट्स। लेट्स चेक दिस आउट। क्या हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज करके हमारी कोड कर सकते हैं? लेट्स यहाँ पे ए टैग टाइप करते हैं और यहाँ पे हम कोई वेबसाइट का नाम टाइप कर देते हैं। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की क्या? अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए और उसके बाद हमें ये देखो एमेट एब्रीवेशन आ चुका है, ये देखिए एमेट एब्रीवेशन। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये मुझे हरीफ टैग और एंकर टैग के साथ पहले से ही दे देता है। अभी मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँगा किसी वेबसाइट का नेम, अभी मैंने यहाँ पे, चलो अपनी वेबसाइट टाइप करते हैं। मैंने मेरी वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे चेक आउट। तो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया चेक आउट। तो अभी हम देख सकते हैं वे इसका आउटपुट, तो आप देख सकते हो चेक आउट। जैसे हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे।
सो उसके बाद अभी हम देख सकते हैं, अगर आप मैंने लाइव सर्वर ओपन कर रखा है, आपको बार बार इसको रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी इसका ये URL देख सकते हैं 127.0.01:5050 जो पोर्ट है इसका, तो अभी आप देख सकते हो। सो हम आगे टाइप करके देखेंगे यहाँ पे कुछ कोड। अभी हम आगे देखते हैं हमारे PDF के अंदर क्या लिख रखा है मैंने। उसके बाद हमारे सामने हेडिंग टैग। अभी हेडिंग टैग क्या है? हेडिंग टैग के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मेरे जो HTML कोड है इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी टैग के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे H1 टाइप करता हूँ। आपको अगर नोटपैड में हो आप, तो आपको पहले ये टाइप करो, H1 टाइप करो, देन इसको क्लोज करो, इतना कुछ करें। और इस कोड के अंदर आपको कुछ नहीं करना, H और 1 टाइप करना और जस्ट एंटर प्रेस करो, आपके सामने पूरा कोड डाल देगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई कूल। सो मैंने हाई कूल लिखा इसके अंदर, और आप देख सकते हो इतना बिग फॉन्ट में है, पर इसका मीनिंग ये नहीं होता। ये कभी भी आप HTML में जो टेक्स्ट को बोल्डर और थिकर करने के लिए आप कभी भी हेडिंग टैग्स का यूज़ ना करें। हेडिंग टैग्स का अपना रोल होता है। अभी आप हेडिंग टैग्स को आप कैसे समझ सकते हैं? सो अभी हम देखते हैं कि जैसे मैंने टाइप किया था, उसके बाद जैसे और मैंने अभी हम हमारे जो HTML जो PDF मैंने नोट्स बनाए थे उसके अंदर आप देख सकते हैं वी शुड नॉट यूज HTML हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट थिकर और बोल्डर। हमें कभी भी इनको थिकर और बोल्डर करने के लिए हमारे पास उनके लिए जो फॉन्ट टैग होता है हमारे पास वो है, तो हम हेडिंग टैग का यूज, अगर आप हेडिंग टैग यूज़ करते हैं तो हेडिंग जो सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल, बिंग, याहू वगैरह, वो सभी इसका यूज़ करते हैं आपके जो उसको वेबसाइट को चेक करने के लिए। उसके जो स्पाइडर्स होते हैं वो आपके वेबसाइट से अभी जो जाएंगे और चेक करते हैं आपका कोड। उसके अंदर जो हेडिंग टैग मीन्स वो इम्पोर्टेंट कोई थिंग है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आप समझ सकते हैं उसको, H2 से छोटा, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे ही। तब आप समझ चुके होंगे कि HTML के अंदर H1 का मीन्स होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस और कम होती जाती है, और H1 से लेकर H6 तक आपके पास टैग्स होते हैं। उसका समझ सकते हैं पैराग्राफ टैग। मैंने आपको पहले यूज़ करके बताया था पैराग्राफ टैग क्या होता है। पैराग्राफ आप P टैग से इंसर्ट कर सकते हैं, और मैंने रैंडम टेक्स्ट आपको लगा के दिखाया था। P के बाद आप इसके अंदर एक होता है इसका एट्रीब्यूट अलाइन। अभी एंकर टैग का ये क्या यूज है, मैंने आपको पहले बताया था। एंकर टैग जो हमारे पास लिंक्स हैं उनको इंसर्ट करने के लिए, मैंने ए टैग के बारे में बाद हमारे पास सामने कौन सा टैग है, ए के बाद हमारे पास IMG टैग है। इमेज टैग को इंसर्ट कैसे करते हैं, अभी हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज कैसे इंसर्ट करें किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। सो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास होता है IMG टैग। IMG टैग जैसे हम IMG क्लिक करते हैं उसके बाद SRC के अंदर उसका सोर्स डालते हैं, हम किसी इमेज का सोर्स, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स। सो अभी हम नेक्स्ट ओपन करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट बनाया आपके लिए, आप इनको ट्राई करके देखना। सबसे पहले है एक HTML टैग बना जिसके अंदर हम टाइटल देंगे, और अभी आप इसको ट्राई करके देख सकते हो कोई भी इंटरनेट से 5 वॉलपेपर इमेज। अभी आपको इमेजेस कहाँ से ढूंढनी है, आप अनस्प्लैश पे जा सकते हैं। अनस्प्लैश, अगर आप unsplash.com पे जाएंगे तो आपको मिलियंस में फ़ोटो मिल जाएंगी। जैसे अभी कोई कोड आ गया, जस्ट आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और या फिर इसको आप इसको ओपन इन न्यू टैब करके इस कोड को कॉपी करके अपने उस पर पेस्ट कर सकते हैं। सो सिंपल। अभी हम आपको एक कोड ट्राई करना है। मैंने जैसे CO2 का फॉर्मूला, मैंने ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख के दिखाया था। एक विकिपीडिया का आर्टिकल आप लिख के देख सकते हैं, HRBR टैग का आपको यूज़ करके देखना है। क्रिएटिंग ए पेज लेआउट। अभी हम एक पेज का लेआउट, हम एक किसी भी पेज का हम लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। व्हेन वी यूज राइट टैग इन राइट प्लेस इट रिजल्ट्स अ बेटर पेज लेआउट, बेटर इंडेक्सिंग बाय सर्च इंजन्स, गूगल वगैरह के बारे में। जैसे अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेरी वेबसाइट का URL, मैंने अच्छे से कोड किया है तो ये मेरी वेबसाइट को रैंक कर रहा है गूगल। अभी आप देख सकते हो टॉप पे रैंक कर रहा है। जैसे मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट, इट ओपन्स सबसे, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको कोड किया, अच्छे से फॉर्मेटिंग की है इसकी, अच्छे से सभी को मैंने कमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू इट एंड इम्प्रूव योर ऑप्टिमाइजेशन। SEO, वी यूज़ द फॉलोइंग टैग्स टू गेट जॉब डन। हेडर टैग यूज़ कर सकते हैं आप, मेन टैग और फुटर टैग। जो अभी हम आपका जैसे मैं एक HTML स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं इंटरनेट पे। अभी हमने लेआउट सर्च किया, अभी आप देख सकते हो मैं इमेज पे जाता हूँ और कोई भी लेआउट जैसे ये चूज़ कर लेते हैं हम, और इसको एक नए टैब में ओपन करते हैं।
जस्ट जूम इट। अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इमेज थोड़ी ब्लर है, इसका साइज़ कम है। तो ये आप देख सकते हो जो पर्पल देख रहे हैं आप, ये सारा इसका बॉडी है। बॉडी के अंदर सबसे पहले ये ऊपर हेडर टैग आ गया। हेडर के बाद आपके सामने ये नेविगेशन आ गया, नेव टैग आप डाल सकते हैं। सेक्शन है, सेक्शन के अंदर आप वापस हेडर डाल सकते हैं, इसके अंदर आर्टिकल लगा सकते हैं और आपके और टेक्स्ट वगैरह हम वो लगा सकते हैं। साइड में सेक्शन के अंदर आप साइड बार्स वगैरह लगा सकते हैं। साइड बार्स के अंदर कुछ वेबसाइट में आपने देखा होगा साइड में एड्स चलती रहती हैं, वहाँ पे आप अपनी सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आप एड्स वगैरह लगा सकते हैं। और नीचे फुटर में कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ऑथर की इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट कब बनी थी, ये सब डाल सकते हैं। तो हम एडिट टैग कब लगा सकते हैं, पर ये रेंडर नहीं होते। ये आपको हेल्प करेंगे SEO आपका इंक्रीज़ करने में। अभी मैं यहाँ पे इसको, जैसे ये हमारा H1 टैग थे, यहाँ पे मैं इसको हेडर टाइप करता हूँ। मैंने हेडर डाला, अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने इसको हेडर में लगा दिया और इसको मैं सेक्शन डाल देता हूँ। मैंने इसको सेक्शन में डाल दिया और जस्ट एंड इट कट, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और अभी मैं इसको फुटर के अंदर ये डाल सकता हूँ, बट मैंने एक सेक्शन बना दिया। अभी आप F12 जब मैं की प्रेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं सेक्शन, हेडर। तो ऐसे ही आपका जो टैग है वो अच्छे से लेआउट फॉर्मेट में हो जाता है। इनसाइड द मेन टैग वी इंसर्ट द फॉलोइंग टैग्स। मेन टैग के अंदर आप कौन सा सेक्शन, आर्टिकल, असाइड टैग वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। अभी मेन टैग का ओपनिंग टैग ऐसा होता है। सेक्शन के अंदर एक पेज का सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल के अंदर एक सेल्फ कंटेनर बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एड्स वगैरह के लिए। उसके बाद असाइड टैग के अंदर आप जो कंटेंट है उस साइड में कंटेंट दिखाएगा, उस साइड स्क्रीन में आपको वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो उसका मेन टैग को आप क्लोज कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए पेज लाइक दिस इज़ नॉट नेसेसरी बट इट क्रिएट्स अ रीडेबल एंड स्ट्रक्चरल लेआउट। ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर SEO। अगर आप इन टैग से यूज़ नहीं करेंगे तब आपके डॉक्यूमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो आपका SEO वगैरह है इसको इंक्रीज़ करने में मदद करता है, आपका लेआउट अच्छा करता है आपके वेब पेज का। लिंक एट्रीब्यूट्स, अभी हम देखते हैं लिंक एट्रीब्यूट्स। व्हाट वी मीन बाय लिंक एट्रीब्यूट्स। हम लिंक कर सकते हैं। लिंकिंग भी दो टाइप की लिंकिंग होती है, एक इंटरनल लिंकिंग, एक एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के अंदर आपके जो डायरेक्टरीज है उसके अंदर कोई फाइल होगी तो वो आप उसको लिंक कर सकते हो, और या फिर कोई वेबसाइट का अलग से भी वहाँ पे कर सकते हो डिस्प्ले। जैसे ये टारगेट टैग मैंने दिखाया, ये अलग ओपन इन ए न्यू टैब, ओपन इन सेम टैब। अब इसको टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने कोड किया था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये मेरी एक हरीफ टैग लगाया था, इसके अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ टारगेट टैग का यूज़ करते हैं इज इक्वल टू ब्लैंक। और यहाँ हमने टारगेट ब्लैंक टाइप किया। तो अभी हम टाइप देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए आप ये न्यू टैब में ओपन हुआ है, उसी टैब में ओपन नहीं हुआ है, एक न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं, मतलब ये आप ब्लैंक टैग का यूज़ कर सकते हैं टारगेट के अंदर। और भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी लिंक होती है बॉडी के अंदर, ए लिंक होती है, और वी कैन पुट एनी कंटेक्स्ट इनसाइड एन एंकर टैग, इमेजेस, हेडिंग्स, और सभी जो आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग होती है वो सभी आप एंकर टैग के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इफ़ ए पेज इज़ इनसाइड ए डायरेक्टरी वी कैन मेक इट श्योर दैट वी लिंक द करेक्ट पेज। हम जो सेम अप्लाइज टू द इमेज टैग्स एज वेल। जो इमेज के अंदर जो SR से सोर्स डालते हैं इमेज का, वो हमें अच्छे से स्पेसिफाई करना होता है। वी कैन ऐड लिंक्स इमेजेस लाइक दिस, ए हरीफ, अबाउट। इमेज के अंदर आप ऐसे इसको एम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिव टैग की। डिव टैग क्या है? डिव टैग एक कंटेनर टैग है। डिव टैग इज ऑफन यूज्ड एज ए कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स एंड इट इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और स्पैन टैग क्या होता है? इट इज़ ए इनलाइन कंटेनर। ये भी आपके SEO वगैरह में थोड़ी मदद कर देता है, उसको टेक्स्ट को अच्छी तरह फॉर्मेट कर देता है, वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना देता है। और मैं इसका सारा एक कोड करके आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप सारे नोट्स और सभी जो कोड है जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस वीडियो में, आप वो सारा कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर यही था। अभी इसको ओपन करके देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। इसके प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्रिएट SEO फ्रेंडली वेबसाइट यूजिंग HTML। अभी आपको एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनानी है HTML की मदद से, आपको उसके अंदर हेडर टैग यूज़ करने, असाइड टैग यूज़ करना है, सेक्शन यूज़ करना है, जो भी मैंने आपको पहले बताया था वो सभी टैग्स उसके अंदर होने चाहिए। उसको ये SEO फ्रेंडली वेबसाइट आप कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिएट एन HTML पेज विच ओपन्स गूगल व्हेन क्लिक्ड ऑन अ इमेज। अगर हम किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो गूगल खोल दे, तो हम ये कोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आ जाता है, क्रिएट अ वेबसाइट विच हैज़ योर 5 टॉप यूज्ड वेबसाइट्स बुकमार्क।
जैसे मैंने बुक मार्क कर रखा है, आप भी ऐसे कोड कर सकते हैं और ये अलग अलग टैब में खुलने चाहिए। उसके लिए आप टारगेट टैग का यूज़ कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ट्राई करना कोड करके, और मैं इसका कोड करके आपको दे भी दूंगा, आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। हम चैप्टर 4 ओपन करते हैं। अभी चैप्टर 4 के अंदर आप देख सकते हैं लिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट? लिस्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट विच रिप्रेजेंट्स ए लिस्ट। एक लिस्ट है भाई, इसके अंदर हम बात करेंगे लिस्ट, टेबल और फॉर्म्स के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी मैं लिस्ट के ऊपर एक अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अभी मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ। अभी ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप जैसे यूएल टाइप करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के यूएल टाइप होता है। यूज दिस कमांड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, li लिस्ट आइटम। जस्ट ट्राई टू कोड इट। हम छोटी सी एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूएल टैग टाइप करते हैं, उसके बाद उसके अंदर li टैग लगाते हैं, लिस्ट आइटम। li मीन्स स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं OS, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यहाँ पे नाम लिखते हैं। चलो जैसे मैं डालता हूँ li लिनक्स डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया कुछ टाइम्स, विंडोज़, मैक, और यहाँ पे हम उबंटू और काली, हमने कुछ टैग्स वगैरह डाल दिए। अभी हम हमारे जाके चेक करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। अब आप देख सकते हो लिस्ट OS, और यहाँ पे लिस्ट में आई सर्कल के अंदर देख सकते हो। अगर हम इसको स्क्वायर करना चाहते हैं, हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपको 3 सर्कल, स्क्वायर और डिस्क मिल जाती है। अभी डिस्क डिफ़ॉल्ट अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ यूएल टाइप, यूएल टाइप के बारे में यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको स्क्वायर। आपको स्क्वायर पूरा टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप स्क्वायर टाइप करते हैं और अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर्स में आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको सर्कल टाइप करता हूँ और सर्कल के अंदर आप देखेंगे इसकी देखो सर्कल में आ गया। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और बना के देखते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने बना ली, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना के देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप नंबरिंग कर सकते हैं, उसकी OL टैग से आप इसको टाइप कर सकते हैं। LI टैग लगाते हैं हम सबसे पहले। LI के अंदर जैसे मैं लिखता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं इसको कोई भी फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रूट्स टाइप कर दिया। अभी मैंने इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। और अभी हम चेक करते हैं हमारे, आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 4। अभी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप एट्रीब्यूट। इसका टाइप एट्रीब्यूट लगाने के बाद हम इसको कोट्स में लिख देते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे ये एमेट ने दिखा दी 1A कैपिटल स्मॉल और रोमन्स और स्मॉल रोमन, तो मैं इसको A टाइप लगा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ABCD इस टाइप से आया। अगर आप आगे लिखते जाएंगे तो E वगैरह लास्ट तक ही जाता रहेगा। ऑर्डर लिस्ट हमने बना के देख ली, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के देख ली। ये उसके बाद हमारे पास होता है टेबल्स की। टेबल्स क्या होते हैं? द टेबल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द टेबल्स इन HTML एंड यूज्ड टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले टेबुलर फॉर्म। कोई भी डाटा आपको टेबुलर फॉर्म में डालना है, उसके लिए आप टेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। टेबल इसके अंदर आपका TR टैग होता है, यूज टू डिस्प्ले द टेबल रो डिस्प्ले होती है। और टेबल TD से आपका जो टेबल का डेटा है वो डिस्प्ले होता है। और TS से होता है टेबल हेडिंग। तो अभी हम एक टेबल हम ले लेते हैं W3 स्कूल से, W3 HTML टेबल्स। तो अभी हमारे पास ये आ गया। तो हम यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल है, जैसे हमने इसको कॉपी किया और हमारे कोड के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल आ गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे फर्स्ट के अंदर यहाँ पे अभी आप जैसे इसके यहाँ पे बेस चेंज कर सकते हो। वैसे ये टेबल थी, HTML के अंदर टेबल बना सकते हो। बॉर्डर टैग लगा के इसका बॉर्डर लगा सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको टेबल। अभी आप इसका बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर टैग यूज़ करके, और अभी हम इसका बॉर्डर कर देते हैं 10। अभी देखते हैं इसका बॉर्डर आता है कि आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर 10 आ चुका है। इट वर्क्स, अच्छे से काम किया। ऐसे टेबल बना सकते हो आप अपनी भी बिल्कुल ईजीली।
वी कैन डिफाइन एज मैनी एज टेबल रोज वी वांट। हम कितनी भी बड़ी टेबल बना सकते हैं। अगर आप एक्सेल के अंदर देख सकते हो कि उसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स वगैरह बना सकते हो, बिल्कुल उसी तरह आप HTML के अंदर भी कोड करके अपनी टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। टू ऐड अ कैप्शन टू द टेबल वी कैन यूज़ ए कैप्शन टैग। हम कैप्शन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे सामने जैसे हमने हेडर और फूटर और जो मेन टैग है उसकी बात की थी, वैसे ही इसके अंदर जाता है टी हेड एंड टी बॉडी। टी हेड के अंदर जो रैप कर देगा जो आपका सारा जो टेक्स्ट है उसको, जैसे ये टी हेड है आपका, इसको टी हेड समझ सकते हो, और ये जो टी बॉडी ये आपकी टी बॉडी है। उसके बाद अभी यहाँ पे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट आ जाता है हमारा। कॉल स्पैन क्या काम आएगा, जो आपकी जो ये है ये रोज को, जैसे मैं इसको कॉल स्पैन टैग में एक डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाता हूँ इसका कॉल स्पैन, और इसको मैं डाल देता हूँ 3। अभी आप देखो रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे सामने। देखो कितने 3 कॉलम्स की जगह ले ली, ये देखिए कितनी बड़ी इसने वो 3 कॉलम्स की जगह ले ली। इसको हम रिमूव कर देते हैं। कॉल स्पैन का हमने हटा दिया, जैसे स्पैन कर देगा 3 कॉलम्स को। उसके बाद HTML फॉर्म। अभी फॉर्म क्या, अपने कोई वेबसाइट पे फॉर्म देखे होंगे और अलग अलग जगह पे, जैसे आपने कोई लॉगिन फॉर्म देखा होगा कहीं अलग टाइप का, जैसे जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती है उधर फॉर्म देखे होंगे, तो आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र। जो भी डाटा यूज़र से आप कलेक्ट करना चाहते हो फॉर्म के अंदर आ जाता है। अभी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़र इनपुट्स, जैसे इनपुट एलिमेंट हो गया, टेक्स्ट एरिया होगा, सिलेक्ट एलिमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा है। अभी मैं अगर आप चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर दे कि आपको फॉर्म के ऊपर एक पूरी अलग से एक वीडियो चाहिए, तो मैं फॉर्म के ऊपर भी अलग एक वीडियो बना दूंगा। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द टैग्स। अभी मैं आपको एक टिप बताता हूँ। अगर आप HTML, अभी आप सोचेंगे इतने टैग्स हैं, इतनी सभी चीज़ें, आपको कैसे याद, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कोड करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाएंगी जो भी चीज़ें आप कोड कर रहे हैं। सो डोंट केयर अबाउट इट। अभी हम वीडियोस को कैसे एम्बेड कर सकते हैं, हमें भाई वीडियोस भी डालनी है हमारे कोड के अंदर, तो हमें भाई वो भी देखते हैं हम कैसे वी कैन ऐड वीडियोस इन अवर HTML डॉक्यूमेंट। सो हम यहाँ पे डाल देते हैं एक यूट्यूब से हम एक वीडियो एम्बेड करते हैं। चलो हम यूट्यूब पे जाते हैं, हमारे ही चैनल पे चलेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ जाए भाई, किसी और की वीडियो यूज़ करेंगे। तो अभी हम जैसे हमारी वीडियो यूज़ करते हैं, मैं कोई भी मेरी वीडियो चला देता हूँ रैंडम सी, जैसे मैं मेरी ये वीडियो लेता हूँ। अभी मैं इसको शेयर करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये सेव हो जाएगी, और यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको रिपोर्ट वगैरह मत करना। तो शेयर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको एम्बेड का ऑप्शन आ गया आपके सामने। एम्बेड पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में ये आप नीचे देख सकते हैं शो प्लेयर कंट्रोल्स, और ये आप जस्ट ये कोड है इसको कॉपी कर लीजिए, इस कोड को कॉपी कर लेना, जस्ट कॉपी इट एंड क्लोज इट, जस्ट पेस्ट दिस कोड हेयर एंड बूम, वो टेबल ये आपका एम्बेड हो गई, एक वीडियो आ गई आपके इसके अंदर। मैं एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा टेबल से अलग हो जाए। अब देख सकते हैं थोड़ा नीचे आ गई, जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले भी होगी। सो अभी आप देख सकते हैं, जस्ट म्यूट इट, ये प्ले भी, और आप इसको फुल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जो इसके एट्रीब्यूट्स उसको रिमूव कर दूँ तो रिमूव भी हो सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि आगे हमारे सामने क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स। वी कैन यूज विड्थ एट्रीब्यूट्स है, जिसका जो इसकी हाइट और विड्थ है उसको एडजस्ट करने के लिए वी कैन यूज ऑटो प्ले और लूप वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये लूप हो जाए, जो वीडियो जैसी एंड होगी वैसी वापस जो स्टार्टिंग से प्ले हो जाती है। सो इसमें इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर देखते हैं उसके अंदर क्या बता रखा है। प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने लिख रखा है क्रिएट एन HTML पेज विद वीडियो एम्बेड इनसाइड इट। अभी मैंने आपको वीडियो एम्बेड करके दिखाई आप कैसे एक वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, और अभी उस वीडियो को यूट्यूब वीडियो के साथ जैसे मैंने दिखाया एम्बेड कैसे करेंगे, शेयर पे क्लिक करके एम्बेड कर सकते हैं आप उसको। क्रिएट HTML फॉर्म फॉर ए ट्रेवल वेबसाइट टू बुक ए वैकेशन, आप ऐसे इसको कोड कर सकते हैं एक वैकेशन बुक करने के लिए। मैंने भी एक कोड कर रखा था HTML फॉर्म में, आपको दिखाता हूँ वो कोड। जैसे पेमेंट फॉर्म आप देख सकते हो, आई हैव क्रिएटेड दिस पेमेंट फॉर्म बाय यूजिंग HTML एंड CSS जस्ट। आप यहाँ पे इसका नाम फिल कर सकते हो, जेंडर चूज़ कर सकते हो, एड्रेस टाइप कर सकते हो। अभी मैंने एड्रेस डाल दिया, अभी ईमेल टाइप कर सकते हो, अपनी पिन कोड डाल सकते हो, जैसे मैंने पिन कोड डाल दिया। अभी यहाँ पे इनपुट टाइप जैसे मैंने यहाँ पे वीज़ा कार्ड बना रखा है, और यहाँ पे कार्ड नंबर डाल सकते हो, डेट वगैरह डाल सकते हो, और कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। CVV के अंदर जो आप नंबर है वो डाल सकते हो, और जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप ये जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड टैग का यूज़ किया था,
मैं तो दिखा देता हूँ सोर्स कोड के अंदर कि मैंने हाउ आई क्रिएटेड दिस फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैं कार्ड टैब पे क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर आप इसको एडिट करता हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड टैग लगा रखा है। अगर मैं इस रिक्वायर्ड टैग को इरेज कर दूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा बिना किसी। क्रिएट अ टेबल डिस्प्लेइंग स्कोर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन अ मैच यूजिंग HTML। आपको एक क्रिएट करनी है टेबल, जो स्कोर है उसका, क्रिकेट प्लेयर्स का कोई भी स्कोर आप डाल सकते हो रैंडमली, कोई ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट हो, तो आप उसको कोड कर सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्या है। तो अभी हम ओपन करते हैं हमारे नोट्स, हम आगे नोट ओपन करते हैं। प्रैक्टिस सेट हो चुका है हमारा चैप्टर 5। What do you mean by SEO? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, मैं डीपली नहीं जाऊंगा SEO के अंदर। वी विल फोकस ओनली ऑन HTML स्टैंड पॉइंट्स ऑफ SEO। वी विल नॉट बी लुकिंग इनटू कीवर्ड बिल्डिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑप्टिमाइजिंग ऑफ एस्पेक्ट ऑफ SEO। हम ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे। तो SEO के टाइप क्या होते हैं? ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। और ऑन पेज SEO हम HTML से कर सकते हैं, HTML डेवलपर्स इसका यूज़ करते हैं। HTML SEO, HTML डेवलप्स can code implementation SEO using the following techniques. Set the title very nicely and point। हम जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल रखा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हमारा कोड। जैसे मैंने कोड डाला तो अब आप देख सकते हैं इसका ये टाइटल कोड हो चुका है। तो उसके बाद अभी आप देखोगे कि इसके अंदर मेटा टैग्स के अंदर डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। मेटा टैग के अंदर से मैंने यहाँ पे कोड करके दिखा रखा है आपको। और अभी आप देख सकते हैं सेट ए नाइस URL स्लग, एक URL स्लग। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं HTML और HTML फॉर्म। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे HTML और HTML फॉर्म्स आ जाता है हमारे सामने। अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें जो URL स्लग है वो अच्छे से डाला है, HTML फॉर्म्स। कोई भी अगर आप कहीं पे URL को शेयर करते हैं तो वो आप इजीली पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर HTML फॉर्म्स के बारे में बता रखा होगा हमें। तो आप ये देख सकते हैं इजीली। और उसके बाद हमारे सामने आता है मेटा वर्ड्स, कीवर्ड्स, और आप इनको सेट कर सकते हैं। मेटा नेम और ऑथर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डाल सकते हैं। सेट है फेव आइकन, आप जैसे फेव आइकन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी वेबसाइट पे सेट कर रखा है, भाई मेरी वेबसाइट देखेंगे तो आई हैव सेट है स्लग। मैंने एक स्लग सेट कर रखा है अच्छे से, आर्यन टेक की मतलब मेरे बारे में ये वेबसाइट है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने एक फेव आइकन लगा रखा है, मतलब जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी दिस स्मॉल आइकन, दिस इज ए फेव आइकन। हम इसे फेव आइकन कहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कंप्रेस इमेज एंड अदर रिसोर्सेज। आपकी इमेज में अगर कोई इमेज वगैरह लगी हुई है, जैसे ये इमेज है, अगर ये इमेज का साइज ज़्यादा बड़ा है तो ये टाइम लेगा लोड होने में। अगर आप इसको कंप्रेस कर दो, किसी भी इमेज कंप्रेस, अगर मैं टाइप करता हूँ इमेज कंप्रेस, आपको दुनिया भर के कंप्रेशर्स मिल जाएंगे। आप कोई भी इमेज कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं उसका इमेज को कंप्रेस करने के लिए, और वो आपका अच्छे से वर्क करेगा, जल्दी पेज लोड होगा। इमेज पे क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं आएगा, आप ज़्यादा कंप्रेस मत करना, बस उसको रिमूव अनयूज्ड HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स एंड कंप्रेस देम। आप HTML को जो कोड है उसको भी कंप्रेस कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, और उसका जो अनवांटेड जो कोड है उसको आपके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसमें ओल्ड टैग्स, अभी ऐड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट टू इमेजेस, आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा सकते हैं किसी भी आपके इमेज के अंदर। जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया था ना, दिस इज़ अ इमेज, आप देख सकते हो मैंने कहाँ लगाया था, दिस इज़ अ इमेज, दिस इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आपकी इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं होती है तो आपको ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और सो बस इतना ही था इसके अंदर। सो होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, आपको समझ आ गया होगा HTML क्या है, HTML का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोड करना आ गया होगा। हमने एक वेबसाइट का लेआउट भी डिज़ाइन किया, एम्बेड करके देखी वेबसाइट्स, फॉर्म बनाया, हमने एक HR टैग के बारे में सीखा, BR टैग के बारे में सीखा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो अब इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ किसी और अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन पीस। Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still